हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वें विषय हिंदी की क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स। आप लोगों को कम से कम इतनी क्वेश्चंस जितनी रिकमेंड कर रहा हूं उतना आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी जो है बच्चों अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, और भी पेपर्स इसके आएंगे, बाकी जिलों के पेपर सब जैसे जिलों का पेपर होते जाएगा हम आपको वीडियोस के माध्यम से और कुछ को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को जो है आप चाहते हो तब वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलो हम सभी की आंसर जो है फटाफट देखते हैं आपको कैसे आएगा क्वेश्चंस। इस पैटर्न को पूरी तरीके से फॉलो करना है और भाई अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके ही जाएंगे अर्धवार्षिक में, जितनी चैप्टर से आपका आना है। देखो प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, खंड अ सही विकल्प चुन करके लिखे जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे बच्चों। तो पहला इसमें क्या बोला जा रहा है, मैं मजदूर हूं निबंध किस शैली में लिखा गया। जो मैं मजदूर हूं निबंध, तो आप लोगों को क्या करना है, हर एक पार्ट के एटलीस्ट इस तरीके से जो अच्छी पार्ट है ना, मतलब जो फेमस पार्ट है आपके चैप्टर्स का, उसको एटलीस्ट जो है आप लोग क्या कर लो बच्चों, इस तरीके से याद करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे आपका 1 से 2 नंबर जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो है इसकी आंसर हो जाएगी आत्मकथात्मक। क्लियर है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी कृति है, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है हरिशंकर परसाई की कृति है। फिर थर्ड की बात करें तो तुहिन शब्द का अर्थ है, तो तुहिन का अर्थ है ओश, क्या हो जाएगी, ओश। फिर मधुलिका पुत्री किसकी है, तो मधुलिका जो है सिंह मित्र की पुत्री है। फिर पांचवा देखते हैं, पांचवा में क्या बोल रहा है बच्चों, कवि के मन की व्यथा क्या है, तो कवि की मन की व्यथा जो है अकेलापन है। क्लियर। फिर रिक्त स्थान आप लोगों को आएगा, तो रिक्त स्थान देखो क्या दिया हो भाई, खंड ब में पसीने की तुलना खालिस्तान से की गई है, तो पसीने की तुलना जो है बच्चों अमृत से की गई है। पिरोहिल का अर्थ क्या है, तो पिरोहिल का अर्थ है प्यारी। फिर बगुला समाज खालिस्तान वर्ग का प्रतीक माना जाता है, तो बगुला समाज को लोभी या कपटी वर्ग का प्रतीक जो है माना जाता है। फिर रामचरण को खालिस्तान बीमारी हो गई थी, तो रामचरण को लकवा बीमारी हो गई थी। फिर जवारा खालिस्तान की आराधना का पर्व है, तो जवारा को शक्ति की आराधना का पर्व जो है माना जाता है। क्लियर। फिर उचित संबंध आपका आना है, तो आप लोग उचित संबंध देख लीजिए भाई, ज्ञान मार्गी कवि कौन होना चाहिए, एक ही तो कवि का नाम है, इस पर दुदयाल, इस तरीके से। तट तीर पर अनुप्रास अलंकार। फिर गदक की बात करें तो प्रसन्न है ना, गदगद होना, इस टाइप से हम कर सकते हैं। अधिनाथकता का प्रतीक जो हिटलर, और कश्मीर में एक ही नदी है झेलम नदी, तो इस तरीके से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं छोटे क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए। तो देखो 2 नंबर के लिए कैसे कैसे प्रश्नों की आपको तैयारी करना होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ से। प्रश्न पहला, बदलती हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों। घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा, वनवासियों का जीवन कैसे होता है, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था, छायावत के 2 कवि उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिख रहे हैं। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की आंसर जो हम फटाक से देख लेते, ताकि आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, देखो ये रहा पहला आंसर आप लोगों का, बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा। तो देखो बदली हुई परिस्थितियों में देश का विकास मजदूरों और किसानों के हाथों में होगा, अतः फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा। इस तरीके से इसकी आंसर आप लोग लिखेंगे, किसको फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा। अगला प्रश्न उसमें क्या था भाई, अगला प्रश्न उसमें घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा है ना, तो इसको देख लेते हैं, उसका नाम आखिर घीसा कैसे पड़ा। घीसा के जन्म के पहले ही उसके पिता की देहांत हो गया था, घर में उस बच्चे का देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, इसलिए क्या करते थे, उसकी माँ उसे एक और लिटाकर मजदूरी के काम में लग जाती थी, तब वह पेट के बल घिसट कर चलता था, इसलिए उसका नाम जो है घीसा पड़ा। क्लियर। फिर अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया गया। तो विंध्य और सतपुड़ा का यह क्षेत्र अत्यंत मनोहारी मैकल के रूप से जाना जाता है। इस तरीके से पाठ के हिसाब से नंबर के अकॉर्डिंग इसको छोटा और भी कर सकते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हमने मिसमैच करा, जिसकी इसमें वनवासियों का जीवन कैसे होता है और माटी वाली का कंटर किस प्रकार था, इन प्रश्नों को करना है।
तो हमारी मेन आंसर इसको डिस्कस करना है कि वनवासियों का जीवन कैसा होता है। तो वनवासियों का जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत हो रहा है। वनवासी महिलाएं टोकनियों में जामुन और पके आम बेचती हैं। लोग गरीब हैं और नर्मदा उनकी देख रेख करती है, इस तरीके से। ठीक है, फिर अगला प्रश्न ये पूछे गए हैं आप लोगों को कि माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था। तो आप लोग क्या लिखेंगे, रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिब्बे के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। ठीक है, फिर आप लोग क्या बताओगे नीचे इसमें कि उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, उसे काट कर निकाल दिया गया था, क्योंकि ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और उसे खाली करने में क्या होती थी, आसानी होती थी। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। फिर उसमें छठवां प्रश्न है कौन सा, छायावाद के कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम पूछा गया है। तो आप लोग इस तरीके से रचना एवं कवि एवं रचना के नाम लिखेंगे कि अयोध्या श्री उपाध्याय, तो उनके प्रिय प्रवास, वैदेही, वनवास, हरिऔंध, इस तरीके से हो जाएंगे। फिर जयशंकर प्रसाद का कामायनी, आंसू लहर, और सूर्यकांत त्रिपाठी जी का क्या लिखेंगे, अजीमा, गीतिका, निराला और परिमल। इस तरीके से किसी दो का ही लिखना है, तो आप लोग जो है याद करके जा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सातवां, कवि के द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का क्या आशा है। फिर 5 कौड़ी बाबू द्वारा शरद बाबू के लिए कही गई 3 बातें क्या थी, ये करना है। फिर वी नारायण सिंह में कौन कौन सी मानवीय मूल्य है जिन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं। प्रगतिवाद की 3 विशेषता थी। ये 7वां से लेकर के 10वां जो है 3-3 नंबर वाली क्वेश्चन है, तो आपको इसके हिसाब से करना है। ठीक है, तो जो बच्चे इसके आंसर्स नहीं पता, हम उसके लिए देख लेते हैं इसकी आंसर्स को। देखो, तो ये रहा कवि के द्वारा आंतरिक अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का क्या मतलब था, वो क्यों लटकाते थे। तो देखो, पूरा स्टोरी पढ़ोगे तो आपको इसको रटना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए पार्ट को जरूर समझने की कोशिश किया करो। कवि के द्वारा घर के आंतरिक भाग में आईना लटकाने का आशा यह था कि वह अपने प्रतिबिंब को देखेगा तो उसे किसी के साथ होने का एहसास होगा। मतलब वो बाहर में आईना लगाते, तो इसका सीधा मतलब है, लेकिन वो क्या चाहता था, चिड़िया आए और चिड़िया आ करके वहां उस पर वो खेले, चिड़िया मतलब उस पर चहक चहक की आवाज आती हो, चहल पहल बनी रहे, इसलिए वो लटकाते थे। ठीक है, क्लियर है ऐसा। फिर अगला, जो 5 कौड़ी वाली बाबू द्वारा कहे गई 3 बातें कौन कौन सी थी। तो देखो, पहला बात ये था, बच्चों ध्यान से देखेंगे कि जो लिखोगे, ठीक है, जो लिखना अपने अनुभव से लिखना, और अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत ही किसी को नहीं दिखाना या किसी को मत छू करना, है ना। उसको कुछ समय रख देना, फिर उसको बाद में सुधार करना है, स्वयं ही सुधार करना है। तीसरी बातें बोली है कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करना करके। क्या क्या बोला गया है, तो एक बार देख लेंगे ध्यान से कि जो लिखना अपने अनुभव से लिखना बोला गया। फिर अपनी लिखी हुई चीज को तुरंत किसी को नहीं दिखाना है, किसी को नहीं बताना है, बल्कि कुछ समय रखने के बाद स्वयं ही उस पर सुधार करना है बोले। फिर तीसरा बोले कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करो। वीर नारायण सिंह में कौन कौन से मानवीय मूल्य दिखते जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते थे। इसकी आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि वीर नारायण सिंह धर्मपरायण, मृदुभाषी, मिलनसार, परोपकारी थे। वे अपने गुरुओं से धर्म संबंधी, नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। वे शस्त्र विद्या में भी बाल्यकाल से प्रवीण थे। अपनी जमींदारी में उन्होंने तालाब खुदवाए, वृक्ष लगवाए, पंचायतों के माध्यम से जन समस्या को समाधान किया। सोना खान में उनकी इस परोपकारी प्रवृत्ति के 3 उदाहरण है, राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर तालाब। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण कर उससे नंदन वन का स्वरूप प्रदान किया था। वे जनसंपर्क में विश्वास रखते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। इस तरीके से जो उनको अद्वितीय सिद्ध करते हैं करके आपको लिख लेना है। क्लियर, हम लोग देख लेते हैं प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखी। तो प्रगतिवाद की विशेषताएं कौन कौन सा भाई, देखो, पहला, प्रगतिवाद में होता क्या है, सामाजिक यथार्थता का चित्रण, जैसे भूखमरी, गरीबी इत्यादि का चित्रण किया गया है। पहला पॉइंट यही लिखेंगे, सामाजिक यथार्थता का चित्रण किया गया है। दूसरा, ईश्वर के प्रति अनास्था की मानवीय संघर्ष की महत्व को बताया गया है। तीसरा, नारी का सम्मान को बताया गया है। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल दिया गया है या वर्ग भेद समाप्त करने का प्रयास किया है। शोषकों के प्रति विद्रोह, शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है प्रगतिवाद में। इन चीजों को आप लोगों को लिखना होगा। क्लियर, लेते हैं यहाँ से निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ में आपको देखो भाई, इसको कोशिश करना है कि लिखने का। ठीक है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं, चित्रकूट की
अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, दूर दिशाओं तक फैली। तो इस तरीके से 2 दिया जाएंगे आपको भावार्थ लिखने वाला, तो भावार्थ लिखने की कोशिश जो है आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसकी आंसर्स आप लोग कैसे लिखेंगे। चलो, भावार्थ जो है ना इसमें शामिल नहीं हो पाया है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन देख लेते हैं। भावार्थ इंक्लूड नहीं हो पाया था आंसर्स वाली सीट पर। तो देखो, मजदूर को श्रम शक्ति इकाई क्यों कहा जाता है, इसको 4 नंबर के लिए बताना है। ठीक है, 2 नंबर के लिए भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी की यही खासियत है कि आपको नंबर अपने हिसाब से, उसकी वर्ड्स को अपने हिसाब से बढ़ाना कम करना पड़ेगा नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबका दुख अलग अलग होता है, किस तरह के दुखों का आपने अनुभव किया उन्हें लिखना है। फिर कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में किया गया है उसको लिखना है। फिर आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है अपने शब्दों में लिखना है, इस तरीके से करोगे। फिर बांधे मुरैठा शीश पर, बांधे मुरैठा, मुरैठा को भूल गए, शीश पर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, अथवा कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का चित्रण किया है, उसे अपने शब्दों में जो है लिखना है। ठीक है, 15वां प्रश्न आपको दिया गया है, कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए पंक्ति का क्या आशा है। बहुत आसान है भाई, एकदम रट्टा नहीं है, समझ करके सबको करना है। गरीब बर सबके चलते वाला और बाहरी बर गरीबला ठग थे, सी कुमार ने ऐसा क्यों कहा गया, ये सब चीज को आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पर देखो एक आवेदन पत्र आना है, तो आवेदन पत्र मतलब जितना रिकमेंड किया गया स्टडीज वीडियो में वो सब चीजें करो, क्योंकि मैं सभी को तो एक पेपर में नहीं डाल सकता है ना। नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखकर सफाई व्यवस्था ठीक न होने की शिकायत की करना है। फिर अपने मित्र को 2024 बोर्ड में प्रथम से उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र जो है लिखना है, तो इस तरीके से कर सकते। फिर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किस तरीके से, एक अपठित गद्यांश आएगा उसको पढ़ करके आंसर देना है। फिर आपका निबंध आना है, तो निबंध में इसमें जीवन में खेलों का महत्व वगैरह भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, जीवन में खेलों का महत्व और एक मोबाइल क्रांति, इंटरनेट क्रांति, इस तरीके से और उन सब चीज़ों को भी ऐड इसमें कर लेंगे। क्लियर है, तो इस वीडियो में इतना, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।